जब भी जीवन में बाधाएं आती हैं, कष्ट घेर लेता है और दुर्भाग्य सताने लगता है, तब लोग शनि की साढ़े साती और शनि दशा से डरने लगते हैं। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है, जो हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि एकमात्र ऐसा देवता भी है जिससे स्वयं शनि देव भी भयभीत रहते हैं। जी हाँ, और उन देवता का नाम है हनुमान जी, बजरंगबली। जी हाँ, आज हम एक कथा के बारे में जानेंगे जो बताती है कि शनि देव बजरंगबली से कैसे डरते हैं, और शनि महिमा को प्रकट करती ये कथा आपको बताएगी कि हनुमान जी की करुणा और शक्ति किस प्रकार से काम करती है। कथा सुनाने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी जो आपने पहले भी सुनी होगी। कहा जाता है कि अगर आपको शनि देव को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी की भक्ति करिए। शनिवार को अगर आप शनि देव को तेल चढ़ाते हैं तो हनुमान जी के यहाँ जाकर आपको दीपक भी जलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है। शनिदेव खुद ब खुद ही खुश हो जाएंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि अगर शनिदेव को मनाना है या शनिदेव की पूजा करनी है तो हनुमान जी की पूजा करिए, शनिदेव अपने आप ही खुश हो जाएंगे। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, उसे ध्यान से आप सुनिए। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम रावण का संहार कर अयोध्या लौट चुके थे। लंका दहन के समय हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया था। उस समय लंका में रावण ने शनिदेव को बंदी बनाकर एक कक्ष में कैद कर रखा था। जब हनुमान जी लंका जलाने के लिए पहुंचे तब उन्होंने एक बंद कक्ष से करुण पुकार सुनी। वह शनिदेव की आवाज थी। उन्होंने हनुमान जी से निवेदन किया कि उन्हें एक बंदी ग्रह से मुक्त कर दिया जाए। हनुमान जी ने अपने बल से लोहे की मोटी जंजीरें तोड़ दी और शनिदेव को रावण की कैद से आजाद करवाया। शनिदेव अत्यंत प्रभावित हुए और हनुमान जी को वचन दिया कि जो भी भक्त हनुमान जी की उपासना करेगा, मेरी साढ़े साती और मेरी ढैया या दशा उसके लिए कभी भी कष्टकारी नहीं होगी। मैं उस भक्त को कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। यह कहकर शनिदेव चले गए, परंतु हनुमान जी की कृपा उनके हृदय में बस गई। तभी से ही शनिदेव और हनुमान जी का एक विशेष संबंध बन गया, जहां एक और शनिदेव न्याय और कर्म फलदाता कहे जाते हैं, वहीं दूसरी ओर हनुमान जी अपने भक्तों को शनि की क्रूर प्रभावों से बचाने में काम आते हैं। जी हाँ, इसलिए कहा जाता है कि जो भी भक्त हनुमान जी की उपासना करता है उसे शनिदेव कभी भी कष्ट नहीं दे पाते। एक और कथा है जो शनिदेव और हनुमान जी के रिश्तों को बताती है। कथा के अनुसार जब शनिदेव ने हनुमान जी को चुनौती दी कि वह उनकी साढ़े साती की परीक्षा लें, तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, आओ मेरे ऊपर साढ़े साती डालो। शनि ने जैसे ही अपनी दृष्टि हनुमान जी पर डाली, हनुमान जी पर्वतों में घूमने लगे, भारी शरीर से पर्वतों को चूर चूर करने लगे, जिससे शनि को काफी पीड़ा हुई। वे तुरंत हनुमान जी से क्षमा मांगते हुए बोले, हे प्रभु, आपके सामने मेरी शक्ति तो कहीं नहीं टिक पाती। जो आपकी भक्ति करेगा उसे मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इस पावन कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि शनि देव जो स्वयं सबसे शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं, उन्होंने ही हनुमान जी के सामर्थ्य, करुणा और भक्ति को स्वीकार किया। अंततः जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की उपासना करता है उसे शनि की दशा, साढ़े साती या ढैया का कोई भय नहीं रहता। इसलिए हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ, शनि मंदिर में दीपक जलाना और हनुमान जी का स्मरण करना विशेष लाभकारी माना जाता है।
हनुमान जी के आशीर्वाद से शनि के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, बल और सफलता का आगमन होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको शनि देव को मनाना है, अपनी 7.5 से थोड़ी सी मुक्ति पानी है या ढैया से थोड़ा सा आपको बचना है, तो आपको निरंतर हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि शनि देव भी हनुमान जी के सामने हमेशा नतमस्तक रहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें